मुंबई के जुहू इलाके में एक बहुत पुराना और मशहूर गर्ल्स कॉलेज है। इस कॉलेज की दो बिल्डिंग्स हैं, एक नई जहां आज भी स्टूडेंट पढ़ते हैं और दूसरी बहुत पुरानी जो अब पूरी तरह बंद पड़ी है। लोग कहते हैं उस पुरानी बिल्डिंग में कुछ बहुत अजीब होता है। कई स्टूडेंट का दावा है कि रात के समय वहाँ किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है, खासकर रात के करीब 2 बजे, जैसे कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रही हो। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि वहाँ पे बच्चों की रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है, लेकिन हर कोई इन बातों पर यकीन नहीं करता। 20 साल का एक लड़का था, रोहन। उसकी एक दोस्त उसी कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन उसने रोहन को उस भूतिया बिल्डिंग की कहानी सुनाई। रोहन वो बात सुनकर हंसने लगा और उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। अपनी बात साबित करने के लिए रोहन की दोस्त ने उसे चैलेंज कर दिया। उसने कहा, अगर हिम्मत है तो रात में उस पुराने बिल्डिंग के अंदर जाके दिखाओ। रोहन तुरंत मान गया। उसने अपने दोस्त विशाल को अपने साथ लिया और दोनों ने वहां रात में जाने का प्लान बना लिया। उस रात करीब रात के 1:30 बजे थे। विशाल और रोहन कॉलेज की पिछले वाली दीवार से अंदर घुस गए। उनके हाथों में सिर्फ एक छोटी सी फ्लैश लाइट थी। धीरे धीरे वो उस बंद पड़े पुराने बिल्डिंग के पास पहुंचे। बिल्डिंग का हालत देखकर विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर झाड़ियां उगी हुई थी। हर जगह मोटे मोटे मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अब उन्होंने जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजे की आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। अंदर चारों तरफ डरावनी खामोशी थी। इतनी खामोशी थी कि दोनों को अपनी ही दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। दोनों टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे कॉरिडोर के रास्ते से गुजरते हुए पुराने क्लासरूम देखने लगे। तभी अचानक एक क्लासरूम से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, मानो जैसे कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रही हो। विशाल डर के मारे कांपने लगा, लेकिन रोहन को लगा कि कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। वो विशाल को लेकर उस क्लासरूम के पास गया। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, आवाज़ अचानक बंद हो गई, लेकिन वहां खड़े होते ही उन्हें एक अजीब ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे किसी फ्रीजर के सामने ही खड़े हो। रोहन ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। अंदर पूरा क्लासरूम खाली था। टूटी कुर्सियां, धूल भरी टेबल्स और सामने दीवार पर एक पुराना ब्लैक बोर्ड। रोहन हंसते हुए बोला, देखा, यहाँ कुछ नहीं है, सब अफवाह ही है। लेकिन तभी अचानक वो आवाज़ फिर से गूंज उठी, इस बार पहले से भी ज़्यादा तेज। फिर अचानक एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई और उसके तुरंत बाद कोई बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। रोहन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी दोनों ने देखा, ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चौक से कुछ लिखा जा रहा था। धीरे धीरे शब्द दिखाई देने लगी। लिखा हुआ आया, मुझे यहाँ मारा गया था, अब मैं बदला लूँगी। यह पढ़ते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों डर कर तुरंत नीचे की तरफ भागे, लेकिन रोहन जैसे ही बिल्डिंग के बाहर पहुँचा, उसे एहसास हुआ कि विशाल उसके साथ नहीं है। वो घबरा गया और विशाल को आवाज़ लगाने लगा। ठीक तभी उसकी नज़र ऊपर गई, फर्स्ट फ्लोर की खिड़की पर। विशाल अंदर से खिड़की को पीट रहा था और रो रहा था। रोहन अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जा सकता था। वो फिर से बिल्डिंग के अंदर गया, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचकर उसे विशाल कहीं नहीं मिला। तभी अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली बहुत ज़ोर से कड़कने लगी। डर के मारे रोहन की आंखों में आंसू आ गए। तभी वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। आवाज़ वही क्लासरूम से ही आ रही थी। रोहन धीरे धीरे वहां पहुंचा। दरवाजे के अंदर झांकते ही उसके होश उड़ गए।
विशाल जमीन पर बैठा रो रहा था और किसी अदृश्य चीज को देखकर टेबल दोहरा रहा था, लेकिन उसके सामने कोई अदृश्य नहीं थी। वहाँ एक औरत खड़ी थी। उसने काली साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। चेहरा पूरा मिट्टी और धूल से भरा था और उसके हाथ में एक लंबी छड़ी थी। वो छड़ी से विशाल को डराते हुए बोल रही थी, जोर से बोलो। जब रोहन ने उसका चेहरा देखा, उसकी रूह कांप गई। उस औरत की त्वचा सड़ी हुई थी, उसका चेहरा सूजा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। रोहन ने डरते हुए विशाल को पुकारा, लेकिन विशाल उस औरत की बस में था। तभी औरत ने धीरे धीरे उसकी गर्दन घुमाई और रोहन को देख लिया। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। वो धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ने लगी। रोहन घबराकर सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जल्दी जल्दी में उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गया। जब रोहन को होश आया, वो विशाल के प्लॉट में था। विशाल ने बताया कि जब वो बिल्डिंग से बाहर निकला तो रोहन साथ नहीं था। उसने बाकी दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर उसे ढूंढने अंदर गए। तब उन्हें रोहन सीढ़ियों के पास बेहोश मिला और उस रात वो सब ने उस बिल्डिंग में केवल पढ़ने की आवाज़, बच्चों की रोने की आवाज़ साफ साफ सुनी थी। उस घटना के बाद रोहन और उसके दोस्तों को यकीन हो गया कि उस पुराने बिल्डिंग में कुछ भयानक है। आज भी उस कॉलेज की नई बिल्डिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि उस क्लासरूम में एक टीचर की आत्मा अभी भी भटक रही है, जो रात के समय बच्चों को टेबल पढ़ाती है, और जो भी वहाँ आधी रात के बाद जाता है वो शायद कभी वापस नहीं आता।